हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं नहीं जा रहा हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह नहीं आ रही है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम इस वीडियो में अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है मैं नहीं जा रहा हूं। तो मैं के लिए हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे आई। तो हमने यहां पर लिखा आई, ठीक है। फिर देखो यहां पर लिखा गया है हूं। तो इस हूं के लिए हम आई के साथ में हमेशा एम शब्द का प्रयोग करते हैं ट्रांसलेशन को करते वक्त। तो हमने यहां पर एम लिखा। फिर देखो नहीं लिखा गया है ना, तो फटाफट से हम इस एम के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। तो हमने यहां पर नॉट लिखा। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया आई एम नॉट, मतलब मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? नहीं जा रहा हूं। और जाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है न, जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने यहां पर गो लिखा। क्योंकि साथ में रहा भी लिखा गया है ना, इसलिए हमें इस गो लिखने के बाद इसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना होगा। तो हमने यहां पर आईएनजी लिखा। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया गोइंग। और ट्रांसलेशन क्या बन गया, ट्रांसलेशन बन गया आई एम नॉट गोइंग, मतलब मैं नहीं जा रहा हूं। इसी प्रकार से अगले वाक्य को भी ट्रांसलेट करते हैं। देखो अगले वाक्य में लिखा गया है वह नहीं आ रही है। रही है लिखा गया है, इसीलिए यहां पर जो वह लिखा गया ना, इसके लिए हम सी शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर रहा है लिखा गया होता, यानी कि कोई एक पुरुष होता, तो हम सी के जगह में ही शब्द का प्रयोग करते। फिर देखो है लिखा गया है, तो है के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे ना, इज लिखेंगे। तो हमने यहां पर इज लिखा। फिर देखो नहीं लिखा गया है, तो नहीं के लिए हम यहां पर नॉट लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सी इज नॉट, मतलब वह नहीं है। क्या नहीं है, नहीं आ रही है। आ यानी कि आना। आना का अंग्रेजी में मतलब कम होता है, तो हमें यहां पर कम लिखना है। और साथ साथ में क्योंकि रही लिखा गया है, तो आईएनजी भी लगाना है। तो हमने यहां पर कमिंग लिख दिया। तो ये बन गया सी इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है तुम नहीं सो रहे हो। तो तुम के लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, तुम के लिए हम यहां पर लिखेंगे यू। तो हमने यहां पर यू लिखा, ठीक है। फिर देखो यहां पर हो लिखा गया है, तो इसके लिए फटाफट से यू के बाद आर लगाएंगे, क्योंकि यू के बाद हमेशा आर लगता है इस हो के लिए, ठीक है। फिर नहीं लिखा गया है, तो नहीं के लिए हम यहां पर नॉट लिखेंगे। यू आर नॉट, मतलब तुम नहीं हो। क्या नहीं हो, नहीं सो रहे हो। सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप, यानी कि जो क्रिया है उसका हमने यहां पर लिखा स्लीप, और साथ साथ में आईएनजी लगा दिया क्योंकि रहे भी लिखा गया है। तो ये हो गया यू आर नॉट स्लीपिंग, मतलब तुम नहीं सो रहे हो। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है हम लोग नहीं खेल रहे हैं। कहीं पर भी अगर हम लोग लिखा गया हो या फिर हम लिखा गया हो, हम हमेशा वी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे वी, और वी के साथ में भी आर लगता है। तो हमने यहां पर आर लिखा, ठीक है। फिर देखो नहीं लिखा गया है, नहीं के लिए हमने यहां पर नॉट लगाया। जैसे हमने बाकी सारे वाक्यों के लिए किया है, ठीक उसी प्रकार से हमने यहां पर भी किया है। फिर लिखा गया है खेल रहे। खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, और क्योंकि रहे लिखा गया है, इसलिए हमें यहां पर एक आईएनजी का भी प्रयोग करना होगा। तो हमने यहां पर आईएनजी लगा दिया, मतलब ये हो गया प्लेइंग। तो ट्रांसलेशन बन चुका है वी आर नॉट प्लेइंग, मतलब हम लोग नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है वे नहीं देख रहे हैं। चाहे वे हो या फिर वे लोग हो, हम हमेशा अंग्रेजी में दे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पर दे लिखा, और दे के साथ में भी हमेशा आर लगता है। तो हमने यहां पर भी लिखा आर, ठीक है। फिर देखो नहीं लिखा गया है, नहीं के लिए यहां पर भी नॉट लगाना होगा। और फिर देखो यहां पर लिखा गया देख रहे। देखना का अंग्रेजी में मतलब होता है वॉच। तो हमने यहां पर वॉच लिखा।
जरा ध्यान से देखना स्पेलिंग को, WATCH। रहे लिखा गया है तो ING भी लगाना होगा, तो हमने यहां पर ING भी लगा दिया। दे आर नॉट वॉचिंग, मतलब वे नहीं देख रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है मैं नहीं खा रहा हूं। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। देखो खा लिखा गया है, खा यानी कि खाना, और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट। मैं लिख देता हूं। फिर देखो रहा लिखा गया है यानी कि ING भी लगाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया ईटिंग। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।